सरयू के तीरा अयोध्या नगरी, सरयू के तीरा अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, ओ अवध बिहारी सामरिया, अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन श्रिया राम विराजे, कनक भवन सिया, कनक भवन सिया, कनक भवन सिया राम विराजे, कनक भवन राम विराजे,
सांवरिया रे सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया राम बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ओ अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया। जब माला पड़ी फिर साहब पीरी चिट्ठी गई और उस पीरी चिट्ठी के बाद बारात आई, फिर ब्याह भयो, भामर परी। अब ये बताना हो कि तुम रोना चाहते हो कि हंसना। इस प्रसंग में मेरे पास दोनों मसाले हैं। यदि मैं हंसाना चाहूँ तो कोहबर की कथा सुनाऊँ, और यदि रोना चाहते हो तो फिर बेटी की विदाई कर दूँ। ठीक है भैया, तुम्हारी राजी है। तुम्हें रोए वही अच्छा लगता तो मरो। प्रथम बरात लगन ते आई, प्रथम बरात लगन ते आई। 15 दिन के करीब बारात रुकी। वैसे अलग अलग मत हैं, लेकिन 15 दिन वाला ज़्यादा है। पहले बारात ज़्यादा दिन रुको करती। हमारी आंखन के अगार 3-3 दिना तक बारात रुकी हैं, और बहुत यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने 3-3 दिन की बारात देखी होंगी। देखिए, फिर 2 दिना की भई, फिर 1 दिना की भई, अब लौट आवा टुकी है। आगे भगवान जाने है। अब तक को हाल तो ये है कि जाओ और आओ, आगे भगवान जाने। जिन बालकन के नए नए बालक हैं, जिनके जमाने में क्या होगा। जब 15 दिन पूरे हो गए तो फिर विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा, जनक जी के गुरु से, कि अब तो विदा करवाओ, बहुत दिन है गए। तब जैसे तैसे कलेजे पे पत्थर रख करके जनक जी महाराज ने हाँ करी, क्योंकि बेटी को विदा करना बहुत मुश्किल का काम है। और जाके पाए न पठी विवाई, सो का जाने पीर पराई। बेटी जब घर में जन्म लेती है ना,
तो लोगों को प्यार नहीं होता। लेकिन जब वो सेवा करती है, जब वो प्यार से अपने माँ बाप के, भैया भाभी, भाभी की तो नहीं कह सकता, खैर गलती से निकल गया, भैया के दिल को जीत लेती है, चाचा, ताऊ, चाची, ताई, इनके दिल को जीत लेती है, तो एक दिन जिसके आने से खुशी नहीं हुई थी क्योंकि इतना प्रेम न था, लेकिन अब उसने सेवा कर करके, सेवा कर करके, क्योंकि बेटी जो है सेवा करने में बड़ी कुशल होती हैं। माँ की बहुत सी माताओं की तो बेटी सहेली बन जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। माँ और बेटी ऐसा नहीं लगता कि ये माँ बेटी हैं, लगता है दोनों मित्र हैं। पूरे काम को संभाल लेती है घर के, माँ निश्चिंत हो जाती है। हैं भैयाओ, सीता जी की मैया ने, सीता जी को जब जाने का क्षण आया तो आंसुओं को रोक करके प्रार्थना करी कि तुम जा तो रही हो बेटा, लेकिन सास और ससुर गुरु सेवा करे हो और पति रुख लख आयस अनुसरे हो। ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना। और सच्ची माँ का ये कर्तव्य है कि सिखावे। लेकिन सीता जी की जो माँ है ना, वो अपना कर्तव्य तो कर रही है लेकिन छाती पे पत्थर रख करके। और सीता जी ने अपनी माँ को समझाया, माँ मैं तो जा रही हूँ लेकिन मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि तेरे आशीर्वाद से जहाँ जाऊँ मैं तेरा नाम रोशन करूँ, कभी तेरे पास शिकायत ना आए। और हर माँ यही तो चाहती है। और सच में बेटी वही है, दुनिया के किसी कोने में चली जाए लेकिन लौट करके शिकायत न लावे, हैं? सच्ची बेटी तो वही है। और जहां बेटी के यहां से शिकायत आने लगे तो माँ बाप का मरना हो जाता है। तब सीता जी ने कहा, भैया मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग पर खरी उतर जाऊं, पार चली जाऊं, और कुछ नहीं चाहिए। ये बाप होता है ना, बाप कितना भी मजबूत कलेजा का हो, लेकिन जब कलेजे का ही टुकड़ा जब विदा होता है ना, तो अपने आंसुओं को छिपाता फिरता है। कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा। विदाई के समय से वरकता रहता है, कटता रहता है, क्योंकि उसे सब भी पुराने दिन याद आते हैं। ऐसे खेलती थी, ऐसे डोलती थी, हैं? अच्छा, ये लड़के होते हैं ना, इनको ज़्यादा माँ बाप से प्यार नहीं होता, लेकिन बच्ची को माँ बाप से बहुत प्यार होता है। यदि बाप जो है परेशान है तो बच्ची 1 मिनट में समझ जाएगी कि मेरे पापा परेशान है। लड़के को कुछ पता नहीं चलता, भाई अपन ही डोले पे तो होश ना। तो बच्ची जो है ना, जब तक पापा को खुश नहीं कर लेगी, पूछ नहीं लेगी क्या बात है, तब तक वह चैन नहीं पड़ेगा। है कभी गले से लटक जाएगी, है कभी कंधे से लटक जाएगी, फिर बाप से पूछ लेती है। और जब उसे खाना खिलाती है ना, आहा, असली उसकी सेवा का और प्रेम का पता उसने क्या कमाया है तब चलता है जब उसकी विदाई पे ऐसा व्यक्ति भी रोता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसा व्यक्ति कौन? उसका भाई, जो दिनों रात लड़ता रहता था, और वही जब कंधे पे बैठा करके जब उसे डोली में डालता है, और वो जब कपड़ों से लिपट जाती है और भैया 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 कह करके
जब वो रोती है ना, फड़फड़ाती है, उसकी कमीज पकड़ लेती है, तो उस भैया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे जबरदस्ती धक्का देता है ना, तो ऐसा लगता है उसका कलेजा बाहर निकल के आ रहा हो। किसी ने पूछा कि तू क्यों रोया रे, तू तो रोज लड़ता था। क्योंकि भैया बहन में हमारे भारत में हमेशा लड़ाई होती रहती है, लेकिन उस दिन तो वो भी रो जाता है। किसी ने पूछा तू क्यों रोया, बोले लड़ता तो मैं था जी, मेरी बहन मुझसे कबहू नहीं लड़ी। जाने तो हमेशा कई बार तो मैं पापा ते पिटवे ते बचायो, गलती मैंने करी, पर जाते पापा का जो कहता नहीं है ज्यादा, तो अपने ऊपर ले लेती कि मुंह पे काम भी करेगा, मुंह पे जी गलती है गई। मैं उन ऋणों को मैं कैसे भूलूं। और हम में कितनी लड़ाई होती, लेकिन शाम को रोटी बनाया कि ले खा ले। भाषा भले ही थोड़ी सी कड़वी थी, पर इसके हृदय में मेरे प्रति कितना प्यार था, ये मैं अब तक समझ नहीं पाया। लेकिन आज न जाने क्यों मेरा दिल फटा जा रहा है। ये भाई के शब्द होते हैं जो दिनों रात लड़ते हैं। उस बेटी ने क्या कमाया है उस दिन पता चलता है। किसी किसी बेटी के लिए तो केवल माँ बाप रोते हैं और भैया रोता है, किसी के लिए पूरा खानदान रोता है, और कोई कोई बहुत सुलक्षणी और सुशीला होती है ना, उसके लिए पूरा गांव और पूरा मोहल्ला रोता है। सीता जी अपनी माँ से प्रार्थना करती हैं, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। घर में एक बेटी हो, बाप प्यासो नहीं रहे हो, लड़का 5 होए तब ऐसा कहते पानी मिले मिले न मिले। एक बेटी होए घर एकदम सेट मिलेगा, कमरा सेट मिलेगा, बेड सेट मिलेगा, कपड़ा सेट मिलेंगे, है ना। एक बेटी हो, लड़के तो आएंगे फपेर के फेंक जाएंगे, लेकिन वो आएगी तुरंत सबको अपनी अपनी जगह जमा देगी। और केवल घर ही सेट नहीं करती है, कोशिश करती है कि मेरे परिवार के सबके माइंड भी सेट हो जाएं, इतनी प्रार्थना करती है, कोशिश करती है। ये मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया। पता है आपको, आज तक मोते काऊ लड़का ने न्यों ना पूछी कि बाबा मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, कोई उपाय बताओ, मेरी माँ बीमार रहती है, कोई उपाय बताओ। जबकि सबरी जायदाद बेटा के लिए, लेकिन बेचारी छोरी है ना, जो कुछ बाप दे दे वही ये लेके चली जाती है। बाकी बात वहां से भी चिंता कहाँ की, मुझसे न जाने कितनी माताएं कितनी बहुएं पूछती हैं, कितनी बेटियां पूछती हैं, बाबा मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है। लड़का ने कबू ना पूछी, लेकिन बेटी वहां से पूछेगी मेरी माँ दुखी रहती है, बाबा मेरे पापा परेशान रहते हैं, उन्हें ये बीमारी है, बाबा कोई उपाय मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। मैं व्रत कर लूंगी, मैं पूजा कर लूंगी, मैं लोटा ढार दूंगी, लेकिन मेरी मैया ठीक है जाए, मेरा पापा ठीक है जाए। ऐसा प्रेम निभाने वाला इस धरती पर कोई है नहीं साहब। जैसे अपने घर से जो है हमने एक खूंटा पे जाके बांध दिया हो बछिया की तरह, और वो हमारी खुशी की जीवन भर कामना करे। कभी कभी क्या है, मायके में भाभी खराब आ जाती है और माँ बाप को परेशान करती है ना, तो उस बेटी का वहां मन नहीं लगता, सोचती है खास माँ बाप मेरे हिस्से में आ जाते हैं तो शायद मैं माँ बाप की बहुत सेवा करती।
भाभी तो बाबा ऐसी आई है, मेरे माँ बाप दुखी रहते हैं, बाबा कोई उपाय बताओ, मेरी माँ मेरे हिस्से में आ जाए, मेरा बाप मेरे हिस्से में आ जाए। और ये बात सत्य सी लगती है कि यदि माँ बाप की सेवा बेटी के हिस्से में आ जाए तो शायद दुनिया में कोई माँ बाप दुखी न रहे। रह कर के ससुराल में कितना सहन करती है, सास की सहन करे, नंद की सहन करे, औरन की सहन करे, देवर जेठन की सहन करे, काहे के लिए? मेरे माँ बाप दुखी होंगे, न को शिकायत पहुंच गई तो, है ना। सबको सहन इसलिए करती है कि काश में माँ बाप पे कोई उंगली न उठावे। लेकिन तो भी कुछ नालायक तो ऐसे होते हैं, न कोई बात भाई सीधे माँ बाप तक पहुंचता है। मेरी प्रार्थना है तुम्हें अपना घर बचा के रखना है तो किसी बेटी के माँ बाप तक मत पहुंचना। वो सब कुछ सहन कर लेती है, पर अपने माँ बाप के बारे में उसके कोई कुछ कहे तो फिर से किसी न किसी दिन काली बन सकती है। वो अभी सीता है, अनुसुईया है, गौरी है, लेकिन यदि उसके माँ बाप के बारे में ज्यादा ताने दोगे तो सहन नहीं कर पाएगी। बेटी जब विदा होती है ना तो उसे पूरा अपना आंगन याद आता है कि मेरा ये आंगन है, और जो महल बादशाही की बेटियां हैं, इन्हें यमुना जी को किनारो है, वो शंकर भगवान को मंदिर है, वो ग्राउंड कितना सुंदर, अपना गांव, अपना पीपल, अपना मंदिर, अपना घर, और ऐसा लगता है कि ये छूट जाएगा विदा होने के बाद, क्योंकि बेटी पराई हो जाती है। फिर कोई बुलावेगो तो आएंगी, कोई भेजेगो तो आएंगी, बाकी बाद अपनी इच्छा चलती नहीं है ना। तो इनको ये लगता है कि जी मेरो घरो मैं परायो है वो, अब जा पे कहीं और की चलेगी, अब तक जा घर में मेरी चलती है, लेकिन अब जो परायो है वो, ये आंगन, ये घर, ये मेरो गांव, ये मेरे गिरारे, मेरी गलियां, इन्हें देख देख करके उसे रोना आता है। चाचा ताऊ चाची ताई को देख करके रोना आता है कि ये पराये हो जाएंगे। सीता जी की प्रार्थना उसकी माँ से है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। पराया धन होती है, ये याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे आंगन की।
मैया सुगम गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सुगम गीत गा के। याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे लाडन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ। बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ। कसम तुम्हें है न, कसम तुम्हें है न, कसम तुम्हें है न अशुवन की। मैं गुड़िया, मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। द्रौपदी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी कुंवर कन्हैया। द्रौपदी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी कुंवर कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया।
अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। याद ना सताए मैया, याद ना सताए माता, याद ना सताए तेरे आंगन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना। एक बात बताऊं, कुछ माताएं सो ऐसी होती हैं कि बेटी के ज्यों-ज्यों शादी की बात चलने लगती है तो उनके कलेजे में तो चर्चा चलने मात्र से घबराहट पैदा होती है कि ये चली जाएगी, अब तो मैं जईते दुख की सुख की सब बतरा लेती हूँ, जईते कह सुन लेती हूँ। बहुएं आई हैं वो तो पराई जाई हैं, वो तो माँ के दिल की बात समझ नहीं सकती। इसलिए जब बेटी के जाने का समय आता है ना तो माँ का तो कलेजा ही फटता है। जनक जी महाराज डोली को पकड़ के संग संग चलने लगे। लोगों ने समझाया कि आप तो पिता हो, राजा हो, क्या कर रहे हो, ज्ञानी हो। लेकिन जनक जी बोले ज्ञान प्यान का मुझे पता नहीं भैया, अब मेरा कलेजा जो है फटा जा रहा है। जैसे तैसे लोगों ने छुड़ा करके आंगन में ला के खड़ा किया। अब वही आंगन काटने को दौड़ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले कई दिनों से जिस आंगन में बड़ी रोल चोल थी, बड़ी खुशहाली थी, अब वही आंगन जैसे लग रहा है काटने को दौड़ रहा है, भयंकर लग रहा है, बियाबान लग रहा है। कौन सा आंगन जिसमें कल तक रोल चोल थी? कौन सा आंगन जिसमें बड़े आगंतुक लोग बड़ी उमंग से नाच गा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अकेली चली ना, सारी खुशियों को संग ले गई। अब जनक जी महाराज उस आंगन में खड़े खड़े सोच रहे हैं, ये हुआ क्या? मेरे कलेजे का टुकड़ा और मुझसे छीन लिया गया। पूरी बचपना याद आने लगा, ऐसे खेलती, ऐसे करती, ऐसे बोलती थी, पूरी जिम्मेदारी निभाती थी। जनक जी महाराज का रोना बंद नहीं हो रहा। जनक जी महाराज कहते हैं कि भैया या प्यार के बंधन में मत फंसना। लेकिन भैया कोई फंसना चाहता थोड़ी है,
वो तो बेटी अपने प्यार से दिल को जीत लेती है जबरदस्ती। झूठो तेरो प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरो प्यार। छोड़े अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बेटी, झूठो तेरो प्यार। बेटी अपने संग में कुछ चीजें लेके आती है, खुशियां, शक्ति और लक्ष्मी। बोले कैसे पता लगता है? जब तक बेटी विदा नहीं होती है तब तक वह घर में खुशी देखो, और जैसे ही गई सारी खुशी गायब हो गई। लक्ष्मी देखो, जब तक बेटी विदा नहीं होती कहीं ना कहीं से पैसा का बंदोबस्त होता रहेगा, और जैसे ही वो गई सोई जेब खाली हो जाती है? और शक्ति, शक्ति देखो, बाको बाप और भैया 1 महीना ते लग रहे हैं काम करवे में, नंगे पावन डोल रहे हैं, भूखे प्यासे डोल रहे हैं, जे काम रहेगा वो काम रहेगा, हैं फटाफटा रहे हैं, लेकिन आराम ना कर रहे। एक न कही आजा भैया, अरे भैया तो रोटी की पड़ रही है, 2 दिन आ रह गए सिर पे ब्याह आएगा, हैं हो सुना सो पतो ना, और शक्ति बरकरार है, थके हो ना। लेकिन जैसे ही वो विदा भई सोई गिर पड़े, एक खाट पे जाके लोग आए कि भैया वो टेंट वाव आयो है, भाड़े बर्तन भाड़े वाव आयो है। बोले मुझे हाथ जोड़े कह दियो 2 दिन पीछे बात करे। अब मुंह में ताकत ना रही, अब मुंह में शक्ति ना रही, पैसा की कोई बात ना है, पर मेरे हाथ पांव काम ना कर रहे, मेरी जवान काम ना कर रही। तो शक्ति लाई थी वो अपने संग ले गई। जहां ससुराल में जाती है वहां उमंग आ जाती है, वहां खुशियां आ जाती हैं। तो बच्ची जो है वो संग लाती है 3 चीजें, खुशियां, लक्ष्मी और शक्ति यानी ताकत। जो बाप, मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं कि वाहन नहीं मिल लो, कुछ बक्सा संदूक लानो, आगराते वाहन नहीं मिलो तो मूड पे उठा लो, हैं बोले 4 पैसा बच जाएंगे तो बेटी की ब्याह में और लग जाएंगे, है ना, मेरे पावन को कछु ना घिस रहो, हैं। पर एक बात बताऊं, मैं ऐसी बेटियों को नमन करता हूं जो ऐसे माँ बाप का ख्याल रखती हैं और हमेशा सच्चे मार्ग पे चलती हैं। लेकिन कुछ बेटियां ऐसे माँ बाप को भी धोखा दे जाती हैं। कुछ बेटियां, उन्हें बेटी कहना भी शर्म की बात है, कुछ कुलक्षणी ऐसे माँ बाप को जो बेचारा धूप में, गर्मी में, ठंड में, सब में 4-4 पैसा कमा के बेटी के लिए जोड़ रहा हो। तो और बेटी ने नेक नहीं सोची कि मेरो बाप मेरे बिना कैसे रहेगा। और कभी कभी उन बच्चियों के लिए कह रहा हूं जो अपनी मनमानी जो है अपने आचरण कर लेती हैं, अपनी मनमानी जो है जिंदगी जीने की कोशिश करती हैं, उनकी कह रहा हूं, उन्हें परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता। जो माँ बाप के दिल को दुखा करके कहीं चली जाती हैं, किसी के साथ चली जाती हैं, कहीं कोर्ट मैरिज कर लेती हैं ना, उन बेटियों को कभी परमात्मा क्षमा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बाप का कलेजा दुखा के गई है, जो बाप ने अपना जीवन बाके लिए बर्बाद कर दो है। उस माँ की आत्मा दुखा के गई है जहाँ माँ ने अपने कलेजा को दूध पियायो, जाने गोदम खिलाई, और जान 4-4 पैसा जोड़े। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है ना, तो मैया साड़ी लेना बंद कर देती है अपने लिए, 4 पैसा बच जाएंगे,
अब मैं औकाय बुढ़ापो आएगा, मैं पैर के का करूंगी, मैं खा के का करूंगी, मैं शौक करके का करूंगी। अपने शौक में से कटौती करती है माँ, अपने पहनने में कटौती करती है, अपनी शॉपिंग में कटौती करती है। बूढ़ा बाप फटी बनियान पहन के, आप कभी विदाई की वीडियो देखते होंगे, बच्चियों की विदाई की वीडियो, सब सजे धजे डोल रहे होंगे, लेकिन बाप के कपड़ा देखना तुम है, बाप को मुंह देखियो, बाप की हालत देखना। और ऐसे बाप है जो कुलक्षणी धोखो दे के चली जाए, बापू नरक भी झेलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए बेटी के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बेटी यदि मार्ग से भटकती है ना, तो एक खानदान बर्बाद नहीं होता। न जाने कितनी पीढ़ियों तक बोले जाकी बुआ, बोले जाकी दादी, बोले जाकी बहन, बोले जाकी छोरी, न जाने कितने लोगों के जिंदगी में दाग लग जाते हैं। इसलिए उन बेटियों को मैं नमन करता हूं। जब कभी कोई गलत मार्ग दिखे तो तुरंत उनके आंखों के सामने अपने पापा आ जाते हैं, मेरे पापा मर जाएंगे। माँ आ जाती है, मेरी माँ मर जाएगी। मेरे भैया की इतनी इज्जत है, मेरा भैया मर जाएगा। वो कभी गलत मार्ग पे पांव नहीं रखती, क्योंकि मौके तो बहुत आते हैं। कलयुग चल रहा है, हैं? कलयुग चल रहा है, मौके तो बहुत आएंगे, लेकिन उनके आंखों के सामने तुरंत उसका भैया, बाप, माँ, चाचा, ताऊ आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं। मैंने अभी एक बात बताई थी पिछली कथाओं में कि एक बच्ची जो है ना, कहीं गलत मार्ग पर भटकने की संभावना थी, और एक नट ने आकर के एक पंक्ति गाई थी कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ बीती जा। वो नटनी नाच रही थी, नाचते नाचते उसके पैर लड़खड़ाने लगे, तो वहां ने कही कि नेक देर और रह गई है, थोड़ा सा और साहस कर ले। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ बीती जाए, ताल भंग मति होइयो, नहीं कुले दाग लग जा। अच्छा, वो जो बच्ची थी छत पे बैठ करके उस नटनी का नाच देख रही थी और नट की बातें सुन रही थी, तो बात तो वो कह रहा था अपनी नटनी के लिए, लेकिन उस बेटी के चित्त में बात जाकर के लगी और उसकी आंखें खुल गईं कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितना कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितने हैं। बहुत से बड़े बूढ़े माँ बाप मैंने देखे हैं कि खुद पे चलो ना जा रहा हो, लेकिन चौकीदारी करके ने के जुर जागो तो अपनी बेटी को भलो है जागो। दूसरे ने की डांट खा रहे हैं, रात में जग रहे हैं, परेशान रह रहे हैं कि 4 पैसा बेटी को जुड़ जाए, है ना। और ऐसे बाप के मुंह पे लात मार के, कालिक पोत करके जो बेटी मनमानी करे, उसे नरक भी नहीं उठ सकता साहब। उसे यमराज के यहाँ न जाने कितने रौरव नरक कल्प सत परई, सैकड़ों कल्पों तक रौरव नरक झेलना पड़ता है। क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, जो क्षणिक संसारिक सुख के लिए है, जबकि सुख नहीं है वहां। ये धोखे में मत रहना कि तुम कोर्ट मैरिज करके सुख भोग लेगी। अरे जिनकी आत्मा दुखा के आई का है, जिनकी आत्मा दुखा के तू सुख पा लेगी? या मैया की आंखने में आंसू भर आई जीवन भर के ले तू सुख पा लेगी? अरे सुख तू तब पाती जब वो अपने कलेजे के टुकड़े को अपने हाथों से विदा करते हैं। सुख तो तब पाती जिस जो भैया तेरी शकल देखने को तैयार नहीं है, आत्मा उसकी कचोट रही है, क्या तू उसकी आत्मा को दुखा के सुख पालेगी? कोई सवाल ही नहीं है साहब। वो सुख की कल्पना कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं दुखों की खाई, दुखों का दलदल उसके सामने खड़ा है, पर उस पर काई जमी है। काई जब जम जाती है ना पोखरा में, है तो पानी दिखता नहीं है, कादी का तो हर्यो हर्यो, है ना।
लेकिन मालूम जब पड़ेगी जब हम पाँव जाएंगे हैं, और जब बुड़क बुड़क होगी हैं, तब पता चलेगी कि मैं हरियो हरियो समझ रही, यहाँ तो इतना बड़ो दलदल नहीं करो। समझिएगा, जो बेटियां गलत मार्ग पर चलने का विचार बना रही होती हैं, यदि भगवान की कृपा हो तो न जाने कौन से संत को कौन से नट को वाक्य लग जाए और पांव वापस आ जाए। तुरंत उस जो बेटी सुन रही थी ना ऊपर छत पे, वो उतर के आई, अपने बाप ते लिपट के रो पड़ी। बोले बेटा काहे गो, ऊपर कोई 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 कछु कहेगो? बोले नहीं पापा, बापे के सोने की चीज है, कहूँ ते मिली भाई, तो सोने की चीज लेके मैंने अपने पापा दी। बोले जा नटे दिया। बोले काय? बोले मेरी गुरु दक्षिणा है, मैंने नट को गुरु मान लिया है, और पापा आप भी अपनी पगड़ी उसके सिर में रख दो। बोले क्यों? बोले बा ने तुम्हारी पगड़ी की लाज बचाई है, अब खोल करके बाद में बताऊंगी, पहले बार दिया वो चलो नहीं जाए, सोने की चीज वह नटे दी। फिर माँ ने बताई कि पिताजी एक लड़का जो है ना 3 साल से मेरे को परेशान कर रहा था, उसने जो है मेरे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। अब मैं दिल की कमजोर, बच्चियां दिल की कमजोर होती हैं, बिना कोई सौगंध खवा दे और बड़े वादे करवा ले तो उन वादों को तोड़ नहीं पाती हैं। पापा मैं फंसी जा रही थी, लेकिन जा नट ने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि ये संसार के लोग तो भैया स्वार्थ के संगी हैं जे हैं। मैंने न जाने कितनी कोर्ट मैरिज करने वालों के परिवार को देखा है, बाद में चिमटा बजता है, बेलन बजता है, और एक दूसरे पर इल्जाम आता है कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तैने मेरे माँ बाप छीन ले। फिर वो आदमी कहता हो कि तैने कौन सा मेरे लिए माँ बाप ने कभी जो कर दो कभी कर दो, फिर इल्जामों से जिंदगी शुरू होती है और जिंदगी नरक बन। अब इतने तो रहे नहीं, अब वो छोरी बेचारी न तो भैया ते कछु कहवे की, न बाप ते कछु कहवे की, न माँ ते कछु कहवे की हैं। तो अपनी जिंदगी को नरक बनाने वाली उन बेटियों से मैं प्रार्थना करता हूँ, जब कभी कोई ऐसा मौका अवसर आए, अपने बाप के चेहरे को सामने रखना। तुम्हारा बूढ़ा बाप है, अपनी माँ के चेहरे को सामने रखना, तुम्हारी बूढ़ी माँ है। इनके दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। अच्छा बंद नहीं हो, जे बेचारे खोली होते प्यार में आगे तो, लेकिन जिनको जीवो तो बा गांव में बा घर में हराम है जागो ना, तो फिर क्या तुम सुकून से रह लोगी ना? है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हु बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कुले दाग लगे जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कुले दाग लगे जाए। एक प्रार्थना और कर दूं मैं, बात चलिए तो। शादी से पहले लड़का जो भी तुम्हें दिख रहा है, बन रहा है, बोल रहा है, वो हकीकत में वो नहीं है। शादी से पहले जो भी लड़की तुमसे बोल रही है, बतरा रही है, दिख रही है, वो भी वो नहीं है। दोनों की बात कर रहा हूं, वो भी वो नहीं है। उनका असली चेहरा तो बाद में समझ में आता है। दिल्ली की बात है, एक बच्ची मेरे संपर्क में थी, ऐसे ही उसने जो है एक जो है लड़के ने बड़ा शरीफ, क्योंकि पहले दोनों ही शरीफ बनते हैं, उनकी बोली भाषा वो सब बड़ा प्यारा होता है हैं? और वो उसने शादी कर ली भाग करके। लेकिन जब वो लड़की घर पे गई 4-6-10 दिन बाद, जब वो काली पन्नी में पैक करके हैं, न जन काय को मुर्गा को जन काय को, वो सात्विक घर की थी, वे भजन पूजा पाठ वाले घर की थी, और वो जो काली पन्नी में पैक करके लाए और कहे बोले कि बना, भाई तो देख के उल्टी आने लगी। बोले ये तू क्या कर रहा है? बोले मेरे घर में तो यही चलता है। बोले तूने पहले क्यों नहीं बताई? बोले पहले बताता तो तू फंसती कैसे हैं?
अब तुझे ये करना पड़े, क्योंकि अब तू वहां की तो रही नहीं। ये चाल में फंसाने का एक तरीका है उन दुष्टों का, है कि जब माँ की रहेगी नहीं तो माँ बाप तो वैसे ही बिगड़ जाएगी, फिर जो कराएंगे वो या करनो पड़ेगा। अब माँ डकरावे रोवे, बाकी माँ बाप ने फिर माँ बाप पे कॉल करो, माँ बाप बोले अब यहाँ कोई ठोर तेरे ने नहीं है, क्योंकि अब हम ही नहीं रहे दुनिया में जीवे के तो कहाँ रखेंगे। चूंकि बेऊ घर है छोड़ के गांव में तो फिर चले गया था, क्या करते गांव में तो सब बुझे कहते अरे जी भाई कहो भाग गई कही, बाको बाप हो जी बाको भैया है जी बाको चाचा है, तो बेचारे न को गांव में जीवो हराम है तो गांव में ते भाग गए। बोले तुमने तेने बेटा हमारा देश निकारो कर दो हैं, अब हम तो कहाँ रखेंगे। वाह घर में वो जिंदगी के उन दिनों को काट रही है कि शायद नरक में भी उसे वो दिन देखने को नहीं मिलते। न इधर की रही न उधर की रही, न इधर की रही और न उधर की रही। ताल भंग मति होइयो, चाहे नहीं कुले दागो लगी जा। सीता जी की विदाई होती है भैयाओ, अयोध्या में पहुंचती हैं। दशरथ जी महाराज ने तुरंत कहा बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक कीना। एक बात और मैं यहाँ कह दूं, जो नई नई बहू आती हैं ना, कुछ माताएं उन पर बड़ा शासन करती हैं, और क्योंकि उन पर शासन हुआ था उनके जमाने में, वैसे ही वो करे वो चाह रही हैं। ये गलत बात है, क्योंकि तुम्हारे जमाने में सहन शक्ति अलग ही और आज के जमाने में सहन शक्ति नहीं है। तो मेरी जो सास बनने का मेरी मातन ते प्रार्थना है कि ये जो आज की जो जनरेशन है भाई जैसे तैसे निभा सको तैसे निभा लियो, और नहीं तो वो जमानो गयो कि पहले बहू सास से डरती थी, अब को जमानो थोड़ो अलग है। और मैं उन माताओं से ये कहना चाहता हूँ कि किसी की बेटी को तुम घर पे परेशान करोगे तो काउदना तुम्हारी बेटी भी किसी दूसरी जगह खुश रहने वाली नहीं है, क्योंकि साईं के दरबार में बदले कहूँ न जाए, बोए पेड़ बबूर के। ये बीच में जो उठते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते भैया। बोए पेड़ बबूर के तो आम कहाँ से आम। उसके बाद भैया राम जी का वनवास हुआ, ऋषि मुनियों से मिलते हुए भगवान चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। वहाँ शूर्पणखा की नाक कट गई। शूर्पणखा की जब नाक कटी तो वहाँ ने रावण जो है भेज दो मारीच लेके वो सीता जी को हरण करके ले गो, और सीता जी को हरण भयो। फिर राम जी जो है खोजते भाई, जटायु से मिले, सबरी से मिले, हनुमान जी से मिले, बाली मारे और सुग्रीव से मित्रता करी, और फिर लंका पे चढ़ाई कर दी समुद्र को पुल बांध के। और फिर युद्ध भयो, दय दमादम दय दमादम दय दमादम दय दमादम। पहले कुंभकर्ण मर्यो, बाकी बाद मेघनाथ मर्यो, फिर मेघनाथ के पापा आए गए हैं, और राम जी ने 31 बाण लए और रावण को सुपड़ा। मंदोदरी आकर के रो करके कहती है कि जो कुछ तुम्हारो भयो ठीक ही भयो, तुम जय लाए कहते बहुत समझ आए, पर तुमने काऊ की मानी नहीं। रहा न को कुल रोवने हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया नवाती।
राम जी लौट करके आए हैं, अयोध्या राज तिलक हुआ। ये सूर्य वंश की चर्चा मैंने आपको संक्षेप से सुनाई।